आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा एन बाय आर। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। आर प्रतिरोध के एक तार को 10 भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। संयोग का प्रतिरोध हो जाएगा 0.01 आर। एक आर प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा R बाय n स्क्वायर। दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं। पहला दूसरे तार से दुगुना मोटा है। दोनों तारों के प्रतिरोधों का अनुपात होगा 1:4। 200 विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 Nc आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होगा 1 जूल। यदि एक तार में 2 मिनट में 48 C आवेश प्रवाहित हो तो तार में विद्युत धारा का मान होगा 0.4। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 A विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित हो तो तंतु से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान होगा 60 C। किसी प्रतिरोधक के सिरों से 12V की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 0.4 की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध होगा 30। एक विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध 1100 है 220V के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा 0.2 A। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 है 220V के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा 4 A। 3 तथा 6 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा इस संयोजक को 5V की बैटरी तथा 3 प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 6 प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर होगा 2V। किसी 6 के प्रतिरोधक के सिरों से बैटरी को संयोजित करने पर प्रति सेकंड 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर होगा 12V। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? IR विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R। यदि किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दुगुनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी चौगुनी। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी दुगुनी। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है प्रतिरोध। दो प्रतिरोधों A22 तथा B40 के समानांतर परिपथ से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। A तथा B में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात है 1:2। विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? नाइक्रोम। 220V पर किसी विद्युत बल्ब से 511 A की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति है 100 वाट। 25W तथा 100W के बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशित होगा? 100W का बल्ब। यदि 60W तथा 40W के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं तो 40W वाला बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। दो बल्ब क्रमशः 15W 220V और 60W 220V की क्षमता वाले हैं, उनके फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात होगा
4 1 दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान हैं किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणीक्रम तथा पार्यक्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा 1:4।